जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में संस्कृत व्याकरण का एक नया चैप्टर देखेंगे, उपसर्ग। प्यारे साथियों, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको जानना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं उपसर्ग होता क्या है। प्यारे साथियों, उपसर्ग जो बना है दो शब्दों से मिलकर, एक है उप और दूसरा है सर्ग। प्यारे साथियों, उप का अर्थ होता है समीप या निकट, समीप या निकट, समीप या निकट। और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना। सर्ग का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। प्यारे साथियों, उपसर्ग जो है किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उस शब्द या धातु का अर्थ ही बदल देते हैं और साथ ही साथ उसे सुशोभित भी कर देते हैं। यह उपसर्ग का सबसे बड़ा चमत्कार है साथियों। उपसर्ग जब भी लगते हैं किसी भी शब्द या धातु के आगे, और प्रत्यय जब भी लगते हैं किसी भी शब्द या धातु के पीछे लगाए जाते हैं। यह उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे बड़ा अंतर है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं साथियों। उपसर्ग आखिर होता क्या है, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पहले जुड़कर उस शब्द या धातु का अर्थ बदल दे, या सुशोभित कर दे, जैसे उदाहरण के तौर पर साथियों, जिसे संस्कृत में कहते हैं यथा। जैसे है गच्छति धातु रूप है। इसमें अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं तो गच्छति का अर्थ होता है साथियों जाता है। गच्छति का अर्थ क्या होता है? जाता है। जब इसमें उपसर्ग लगा तो इसका अर्थ ही बदल देगा साथियों। तो हो जाएगा, सबसे पहले उप जोड़ गच्छति हो जाएगा उपगच्छति, और उपगच्छति का अर्थ होता है पास जाता है या निकट जाता है, पास जाता है या निकट जाता है। तो यही सबसे बड़ा उपसर्ग में चमत्कार है साथियों। या किसी भी शब्द या धातु के पहले जुड़कर उस शब्द या धातु का अर्थ ही बदल देते हैं। अब प्यारे साथियों, जान लेते हैं उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है। सभी के नामों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद प्यारे साथियों, उपसर्गों की संख्या जो 22 है, सभी उपसर्गों के नाम जान लेते हैं। देखिए, पहला है प्र, दूसरा है प्रा, तीसरा है अप, चौथा सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो इस प्रकार उपसर्गों की संख्या जो है साथियों कुल 22 है। तो प्यारे साथियों, ये जितने भी उपसर्ग है आप याद रखेंगे तभी किसी भी शब्द का आप बता सकते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे उदाहरण के तौर पर स्वागतम पूछेगा, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है। तो आप जब तक कि 22 उपसर्ग याद नहीं रखेंगे तो आप उपसर्ग को नहीं पहचान पाइएगा। तो स्वागतम का संधि विच्छेद कीजिए पहले। सु जोर आगतम, क्या होगा? सु जोर आगतम। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, इसमें सु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। तो सबसे पहले ये 22 उपसर्ग याद रखिएगा, तभी आपसे उपसर्ग से संबंधित प्रश्न बनेगा। तो 22 उपसर्ग को याद रखिएगा।
सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम यह 2200 उपसर्ग जो है साथियों, 2200 उपसर्ग को अलग अलग करके विस्तार पूर्वक बताएंगे। प्यारे साथियों, प्रथम उपसर्ग से स्टार्ट करते हैं। प्रथम उपसर्ग है प्र उपसर्ग। यह देखते हैं कि किसी भी शब्द या धातु के पहले जुड़कर किस प्रकार यह चमत्कार करते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर है यथा प्रजोर भक्ति, है ना, प्रजोर भक्ति। तो क्या हो जाएगा प्रभक्ति। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ होता है साथियों, होता है। जब इसमें प्र उपसर्ग लगा तो प्रभक्ति हुआ। तो प्र उपसर्ग लगने के बाद यह भक्ति धातु का अर्थ ही बदल देगा। तो प्रभक्ति का अर्थ होता है साथियों प्रकट होता है। प्रभक्ति का मतलब क्या होता है? प्रकट होता है। क्या होता है? प्रकट होता है। चलिए अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है प्रजोर तिष्ठति। प्रजोर तिष्ठति। तो क्या हो जाएगा प्रतिष्ठति। प्रतिष्ठति का मतलब होता है जाता है। प्रतिष्ठति का मतलब क्या होता है साथियों? जाता है। प्रजोर सर्ती। प्रजोर सर्ती क्या होगा? प्रसर्ती। क्या होगा? प्रसर्ती। प्रसर्ती का मतलब होता है फैलता है। प्रसर्ती का मतलब फैलता है। प्रजोर न्यति। प्रजोर न्यति क्या हो जाएगा? प्रणैति। प्रणैति का अर्थ होगा साथियों प्रेम करता है। प्रणैति का मतलब प्रेम करता है। तो इस प्रकार से उपसर्ग चमत्कार करते हैं साथियों। अगला उदाहरण देखिए प्रजोर मान। क्या होगा? प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। प्रमाण का अर्थ सबूत। प्रजोर सारा। प्रजोर सारा क्या होगा? प्रसार। प्रसार का अर्थ होता है फैलना। प्रसार का मतलब फैलना। अगला उदाहरण देखिए प्रजोर चारा। प्रजोर चारा क्या होगा? प्रचार। क्या होगा? प्रचार। प्रचार का अर्थ होता है प्रचार करना। प्रचार करना। तो प्र उपसर्ग का चमत्कार समझ गए दोस्तों। या किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर कैसे चमत्कार करते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, कहेगा प्र उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द बना है। तो इसी तरह से जैसे दिया रहेगा प्रतिष्ठति, सुचरति, उपतिष्ठति, इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप जब तक उपसर्ग याद नहीं रखिएगा तो आंसर नहीं बता पाइएगा। तो उपसर्ग याद रखिएगा। तो जिसमें प्र आगे लगा रहेगा तो समझ जाना है इसमें प्र उपसर्ग है। तो अगर कहेगा प्र उपसर्ग से एक शब्द बनाइए तो इस तरह से आपको बना देना है। तो प्यारे साथियों इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला उपसर्ग बताते हैं। प्यारे साथियों अब जान लेते हैं परा उपसर्ग। परा उपसर्ग किस प्रकार से चमत्कार करते हैं किसी भी शब्द या धातु के पहले जुड़कर। तो प्यारे साथियों परा उपसर्ग का उपयोग जो होता है विपरीत अर्थ में होता है। यह जो उपसर्ग है साथियों, यह जो अर्थ देगा उल्टा अर्थ देगा। विपरीत मतलब उल्टा। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे है पराजोर जया। जया का अर्थ होता है जीतना या विजय। तो इसमें परा उपसर्ग लगा तो हो जाएगा पराजया। तो पराजया का अर्थ पता होगा सबको साथियों। पराजया का अर्थ होता है हार। क्या होता है? हार। चलिए नेक्स्ट उदाहरण लिखिए पराजोर काष्ठा। पराजोर काष्ठा क्या हो जाएगा? पराकाष्ठा। पराकाष्ठा। पराकाष्ठा का अर्थ होता है साथियों
चरम सीमा। क्या होता है? चरम सीमा। चलिए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। पराजोर भक्ति। पराजोर भक्ति हो जाएगा पराभक्ति। पराभक्ति का अर्थ होता है साथियों हारता है। क्या होता है? हारता है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलिए। पराजोर क्रोती। क्रोती का मतलब होता है करता है। जब इसमें परा उपसर्ग लगा तो क्रोती का अर्थ ही बदल देगा साथियों। तो हो जाएगा यह पहले पराजोर क्रोती मिलकर पराक्रोती हो जाएगा। क्या होगा? पराक्रोती। तो पराक्रोती का अर्थ होता है साथियों, पराक्रोती का अर्थ होता है उपेक्षा करता है। पराक्रोती का मतलब उपेक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलिए। पराजोर जयते। पराजोर जयते क्या हो जाएगा? पराजयते होता है। पराजोर जयते मतलब पराजोर जयते मिलकर बनेगा साथियों पराजयते। पराजयते का अर्थ होता है पराजित होता है। पराजित होता है। पराजित होता है। तो प्यारे साथियों परा उपसर्ग से जितने भी शब्द बनने वाले थे महत्वपूर्ण हम बता दिए हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तीसरा उपसर्ग बताते हैं। तीसरा उपसर्ग देख लेते हैं साथियों अप उपसर्ग। यह जो अप उपसर्ग है साथियों उल्टे अर्थ में प्रयोग होता है और यह भी किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर अर्थ बदल देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे अपजोर माना। अपजोर माना क्या हो जाएगा? अपमान। अपमाना का अर्थ होता है साथियों अपमान। अपमान। अपजोड़ कारा। अपजोड़ कारा क्या हो जाएगा? अपकारा होगा। क्या होगा? अपकारा। अपकारा का अर्थ होता है साथियों बुराई। अपकारा मतलब बुराई। अपजोड़ अर्थी। अपजोड़ अर्थी क्या बन जाएगा? अपअर्थी। अपअर्थी का अर्थ होता है साथियों अपअर्थी का अर्थ होता है चुराता है। अपअर्थी मतलब चुराता है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण लिखिए। अपजोड़ क्रोती क्या बन जाएगा? अपक्रोती। अपक्रोती। अपक्रोती का अर्थ होता है साथियों अपक्रोती का अर्थ होता है बुराई करता है। बुराई करता है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की ओर। अपजोड़ दिस्ती। अपजोड़ दिस्ती क्या हो जाएगा? अपदिस्ती बन जाएगा। क्या बनेगा साथियों? अपदिस्ती। अपदिस्ती का अर्थ होता है साथियों बहाना करता है। अपदिस्ती मतलब बहाना करता है। चलिए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला उदाहरण है अपजोड़ नैति। अपजोड़ नैति। अपनैति मतलब होता है साथियों हटाता है। अपनैति का अर्थ क्या होता है साथियों? हटाता है। तो प्यारे साथियों अप उपसर्ग भी देख लिए। अप उपसर्ग का जो उपयोग होता है उल्टे अर्थ में होता है अर्थात यह विपरीत अर्थ देता है। तो कुछ हम देख लिए। अप उपसर्ग लगने से किसी भी शब्द या धातु का अर्थ ही बदल देता है। तो प्यारे साथियों जैसे पूछेगा आपसे अपसर्ती में कौन सा उपसर्ग है तो आपको बता देना है अप उपसर्ग है। ऐसे इसी तरह पूछेगा अपदिस्ती में कौन सा उपसर्ग है तो आपको बता देना है अप उपसर्ग है। या पूछेगा अप उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए, 3 शब्द बनाइए, 1 शब्द बनाइए तो
तो इसी तरह आपको जोड़ करके लिख देना है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो उपसर्ग बचा बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।